if you are going to put money into that, रिस्क तो लेना पड़ेगा। जैसे हमें सिखाया गया था कि डिबेंचर्स में आपको फिक्स्ड एक इनकम आती है, इंटरेस्ट इनकम आती है। अगर कोई शेयर्स और डिबेंचर्स का मिक्स करके कुछ ले ले, अलग अलग एसेट क्लासेस है। तो आपको ये समझना है कि हर एक एसेट क्लास का अपना एक रिटर्न है, अपना एक रिस्क है। जो सबसे कम रिस्क है वो आपका सेविंग्स अकाउंट है। आप बैंक में पैसा डालिए और वो आपका सेफ है। अ गुड सेविंग अकाउंट विल गिव यू 2.5% समथिंग लाइक दिस, जो कि आपके इन्फ्लेशन से भी कम है साल का। उसके बाद उससे थोड़ा ज्यादा रिटर्न आपको एफडी देता है, जो इंडिया में सबसे पॉपुलर कॉन्सेप्ट है। ओल्ड स्कूल हमारे जनरेशन बता के गए हमें कि भाई एफडी करो। एफडी गिव्स यू अराउंड 6.5 to 7% डिपेंडिंग ऑन द बैंक। कोई भी बैंक उसको 7.5% भी देता है। करेक्ट, मैक्सिमम वही है। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू ऑब्जर्व कि अगर 7.5% आपको साल में मिल रहा है, इन्फ्लेशन 6.5% है, तो आप पैसा ही क्या बना रहे हैं? आपको बस वो भी पोस्ट टैक्स वो नेगेटिव रिटर्न है, क्योंकि टैक्स भी तो देना है आपको, राइट? दैट इज नेगेटिव रिटर्न है। तो वो हो गया। अब जैसे ही आप एफडी से आगे बढ़ते हैं तो फिर रिस्क थोड़ा और बढ़ जाता है। देन कम बॉन्ड्स, जहाँ पे आप या गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गया, प्राइवेट बॉन्ड्स में हो गया, तो आप उसको जिसका आप नाम डिवेंचर्स दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, तो वो अक्रॉस आ जाता है। तो आप उसको बॉन्ड्स में पैसा डाल रहे हैं, सो इट कम्स विद अ रिस्क एंड उसका रिटर्न एट एन एवरेज 10-11% साल का हो जाता है। ठीक है। फिर आप गोल्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कमोडिटी जिसको आप बोलते हैं। गोल्ड अगेन गिव्स यू अराउंड 12 to 13% रिटर्न्स इन लॉन्गर टर्म आउट, उसके अपने रिस्क। एंड देन कम्स म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड्स के अपने रिस्क है, तो इट विल अगेन गिव यू 12-13% रिटर्न्स एट एन एवरेज लंबे टाइम। उससे ज्यादा रिटर्न अगर बनाना है तो ऑब्वियसली कि इन सबसे ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा। एंड देन कम स्टॉक मार्केट्स। उससे ज्यादा पैसा बनाना है तो देन कम्स क्रिप्टो, जिसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। और वो तो ये चीज समझने कि आप कितने रिवॉर्ड पे खुश हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपको कोई पैसा रिस्क नहीं करना, आपको रिवॉर्ड ज्यादा चाहिए, वो नहीं होना है। हाँ, जितना रिस्क उतना रिवॉर्ड। एनीबॉडी हु ओपन्स अ बिजनेस आउट देयर, उसको पता है कि धंधा नहीं चला तो उसका धंधा बंद हो जाएगा, नुकसान होएगा। सेम गोज फॉर मार्केट। अगर इफ यू आर गोइंग टू पुट मनी इनटू दैट, रिस्क तो लेना पड़ेगा।